Hello friends, welcome to study number 1 online class. This is the YouTube channel on which you must be provided with all kinds of content. So कल के वीडियो में पिछले जो वीडियो लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ उसमें हम लोग हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देख चुके थे और आज से हम लोग क्लास 6 जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आई होप आप लोग NCERT बुक परचेस कर लिए होंगे और जिसके पास होगा वो ठीक है। तो आइए आज का हम लोग फर्स्ट जो चैप्टर है आप लोग के बुक का क्लास 6 हिस्ट्री जो है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, उस पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले चैप्टर का नेम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ये है आपका चैप्टर व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो सबसे पहले इसमें हम लोग को दिख रहा है चार क्वेश्चन वर्ड, एक है व्हाट, एक है वेयर, एक है हाउ और एक है व्हेन। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चन वर्ड से हम लोग क्या समझते हैं, सबसे पहले हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि चारों क्वेश्चन वर्ड से हम लोग क्या समझते हैं। सो सबसे पहले व्हाट हम लोग को रीज़न बताने का कोशिश करेगा। ओके, वेयर ये हम लोग को प्लेस बताने का कोशिश करेगा। हाउ हम लोग को चेंजेस बताने का कोशिश करेगा। एंड व्हेन जो है ये हम लोग को टाइम से डिनोट करेगा। ठीक है, सो 4 क्वेश्चन वर्ड जो हैं 4 एस्पेक्ट्स पे काम करेंगे। ठीक है, तो ये जो क्लास 6 का आप लोग का फर्स्ट चैप्टर है, ये पूरे क्लास 6 का जो भी आपका पढ़ना है उसका एक इंट्रोडक्शन है। सो फर्स्ट चैप्टर का अगर आप लोग अच्छा से पढ़ लेते हैं तो आने वाले चैप्टर्स में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा और मैं पढ़ाऊंगा तो ऑलरेडी कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। लेकिन फिर भी फर्स्ट चैप्टर एक तरह से समरी है होल क्लास 6 के चैप्टर्स का, मीन्स एंशिएंट हिस्ट्री का। सो व्हेन टाइम को डिनोट कर रहा है, हाउ चेंजेस बता रहा है, वेयर प्लेस को बता रहा है, व्हाट रीजन को बता रहा है। तो इससे हम लोग सबसे पहले व्हाट को देखते हैं कि कौन से रीजन्स हम लोग को क्लियर होने चाहिए इसमें। तो ये रीजन्स बता रहा है हम लोग को, जैसे रीजन में हो गया व्हाट पीपल डू, पहला क्वेश्चन। फिर और रीजन में इस सारा जो मैं क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ इससे हम लोग को रीजन मिलेगा कि पीपल क्या करते थे, क्या पहनते थे। ओके, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट पीपल वियर, उसके बाद है व्हाट पीपल ईट, what people ate, what point of behavior they had। सो व्हाट से हम लोग को ये चारों क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ओके, तो आप लोग एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिए और ये क्वेश्चन पे आप पहले अपना दिमाग लगाइए, उसके बाद हम लोग वेयर पे आएंगे। सो आई होप आप लोग इसे देख लिए होंगे। अब हम लोग व्हाट से सारे क्वेश्चन का हम लोग आंसर निकालेंगे और उसके बाद हम लोग मतलब आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग सिर्फ क्वेश्चन डिराइव कर रहे हैं कि व्हाट से हम लोग को क्या क्वेश्चन पता चल रहा है, वेयर से क्या क्वेश्चन पता चल रहा है। अब यहाँ व्हाट हो गया रीजन, अब यहाँ हम लोग को आ जाएंगे वेयर हम लोग को बता रहा प्लेस, तो यहाँ हो गया वेयर दे लीव, वेयर दे एट, लोग कहाँ खाते थे, वेयर दे
प्रोटेक्ट, या ऐसे हम लोग नहीं लिखते, इसको हम लोग लिखते हैं प्रोटेक्टिंग प्लेसेस, प्रोटेक्टिंग प्लेसेस। और फिर हो गया आफ्टर डेथ, where they prepare food। सो इससे ये 5 क्वेश्चन वर्ड निकल रहे हैं कि वो कहाँ रहते थे, कहाँ खाते थे, प्रोटेक्टिंग एरियाज उन लोग के कौन से थे, मतलब जो नेचुरल डिजास्टर जब होता था तो उन लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए किस प्लेस पे जाते थे, किस प्लेस पे अपना सर्वाइवल उन लोग ढूंढते थे। और फिर आफ्टर दैट उन लोग कौन से प्लेस पे जो डेड बॉडीज था उसको उन लोग ब्यूरल करते थे। और उसके बाद हो गया वेयर दे प्रिपेयर फूड, उन लोग फूड कहाँ प्रिपेयर करते थे। तो ये 5 क्वेश्चन वर्ड है, वेयर से हम लोग को मिल रहा है, तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिए। सो आई होप आप लोग देख लिए होंगे इसको। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं हाउ पे। हाउ जो है हम लोग को चेंजेस के साथ साथ एक और थिंग्स बता रहा है, वो है डिस्कवरी। डिस्कवरी। अब आ जाते हैं हम लोग हाउ पे। हाउ दे लीव, हाउ दे ate, how they discover things, how they survive। लीव और सर्वाइव भी दो अलग अलग वर्ड हैं, मीनिंग सब कोई सेम समझ लेता है, लेकिन लीव और सर्वाइव दो अलग अलग वर्ड है। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन एस्पेक्ट्स है, इस पे निकल रहा है। हाउ दे लीव, हाउ दे एट, हाउ दे डिस्कवर्ड थिंग्स, हाउ दे सर्वाइव। तो ये 4 क्वेश्चन वर्ड आप लोग देख लीजिए। उसके बाद हम लोग व्हेन को लेकर चलेंगे। सो आप लोग क्वेश्चन वर्ड अब देख लिए होंगे, तो अब हम लोग आते हैं व्हेन पे। अब व्हेन हम लोग को टाइम से डिनोट कर रहा है, और टाइम से जो क्वेश्चन वर्ड निकलता है वैसे हो गया व्हेन दे एट, व्हेन दे हंट, व्हेन दे gather, ओके। तो ये 4 क्वेश्चन वर्ड हैं जो व्हेन से निकल रहे हैं, जैसे व्हेन दे एट, व्हेन दे हंट, व्हेन दे गैदर, व्हेन दे स्लीप, ओके। एंड व्हेन दे इंडिकेट दैट एनी नेचुरल डिजास्टर केम टूवर्ड्स देम। जैसे कोई भी नेचुरल डिजास्टर उन लोग के पास आ रहा तो उन लोग कैसे अनुमान लगाते थे, कैसे उन लोग प्रेडिक्शंस करते थे कि नेचुरल डिजास्टर हम लोग के पास आ रहा है, ओके। तो उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। जैसे हम लोग यहाँ लिख देते हैं एक और पॉइंट, इंडिकेशन ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स, ये हो गया। तो व्हेन से ये 5 क्वेश्चन वर्ड हम लोग के अराइज हो रहे हैं, तो आप लोग इसे देख लीजिए। उसके बाद हम लोग टॉपिक के इंट्रोडक्शन पर आएंगे।
ओके, तो आप लोग इसे देख लिए होंगे। अब हम लोग आ जाते हैं टॉपिक के इंट्रोडक्शन पर। और वेन से हम लोग को एक और क्वेश्चन डिनोट हो रहा है, जैसे वेन दे मूव, वेन दे ट्रैवल, और व्हाट से भी कि व्हाई दे ट्रैवल, वो लोग ट्रैवल क्यों करते थे। और फिर हो गया जैसे वेयर से हो गया वेयर दे ट्रैवल, उन लोग किस प्लेस पे ट्रैवल करते थे। तो इसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो निकल के आ रहे हैं, जैसे उनके फूड से रिलेटेड आ रहे हैं, और फिर आ रहा है उनके ईटिंग हैबिट्स से, फिर हो गया उन लोग के ईटिंग हैबिट्स हो गया, फूड हो गए, और फिर हो गया मूवमेंट, मीन्स ट्रैवल भी हम लोग उसको कह सकते हैं मूवमेंट। लिविंग, सर्वाइवल, अर्निंग, लाइवलीहुड। तो इस सारे टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, फूड क्या है, फिर फूड के बाद फिर उन लोग मीन्स क्या खाते थे, कैसे खाते थे, ईटिंग हैबिट्स उन लोग के क्या थे, मूवमेंट उन लोग कहाँ करते थे, मूवमेंट क्यों करते थे, और फिर हो गया लिविंग और सर्वाइवल उन लोग का क्या था, फिर अर्निंग, लाइवलीहुड, डेली जीवन व्यतीत करने के लिए उन लोग क्या करते थे। ओके, तो आई होप आप लोग ये चारों पांचों जो पॉइंट है इसको आप नोट डाउन कर लिए होंगे। तो हम लोग अब एक एक पॉइंट को लेकर डिस्कशन करेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं इंट्रोडक्शन के चैप्टर के, जो है इंट्रोडक्शन पे हम लोग आ जाते हैं। सो इंट्रोडक्शन में क्या कह रहा है चैप्टर, इंट्रोडक्शन में चैप्टर क्या कह रहा है। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि आप लोग के पास एक है राशिदास क्वेश्चन, राशिदास क्वेश्चन। तो इसको हम लोग राशिदास क्वेश्चन को इंट्रोडक्शन में ना देके हम लोग जो एक्टिविटी वाला वीडियो लेक्चर हम लोग करेंगे जब डिस्कस, तब हम लोग इस राशिदास क्वेश्चन को देखेंगे। और उसके बाद हम लोग अब टॉपिक पे आते हैं। फर्स्ट टॉपिक है व्हाट वी नो अबाउट द पास्ट। ओके, तो ये व्हाट से रिलेटेड है, जो हम लोग का चैप्टर है सबसे पहले व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो इसमें जो व्हाट है सबसे पहला क्वेश्चन वर्ड, उससे पहला टॉपिक हम लोग का रिलेट होता है व्हाट वी नो अबाउट द पास्ट, हम लोग पास्ट के बारे में क्या जानते हैं। ओके, तो इसमें से हम लोग के पास हो गया वी हैव सर्टेन एविडेंसेस to satisfied to complete the theories of historians। ओके, तो हम लोग के पास कुछ एविडेंस है जिससे हम लोग को पता चलता है कि जो हिस्टोरियंस अपने थ्योरी हम लोग को दे रहे थे उसको हम लोग उसे कंप्लीट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसे डिराइव करते हैं और उससे हम लोग स्टडी करते हैं। सो जो एविडेंसेस हम लोग के पास है, तो एविडेंसेस में भी कुछ एविडेंसेस के बारे में हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, कुछ के बारे में सेकंड में। तो ऐसे हम लोग करते करते आगे चैप्टर्स में एविडेंसेस को
डीपली कवर करेंगे। और एविडेंसेस में मैं कुछ नाम बता दूं, जैसे मैन्युस्क्रिप्ट हो गया, फिर इंस्क्रिप्शंस हो गए, पोर्ट क्वाइंस। कल मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि एविडेंसेस जो स्टडी हिस्ट्री में जितने भी मैंने लिखा था, जैसे वाटर हो गया, क्वाइंस हो गया, बुक्स हो गए, ब्यूरल्स हो गए, etc। सो एविडेंसेस जो है थ्योरी पे बेस्ड, मीन्स एविडेंसेस के हेल्प से ही हिस्टोरियंस जो है वो थ्योरी बनाते हैं। ओके, और उसी थ्योरी को हम लोग स्टडी करते हैं और डिफरेंट हिस्टोरियंस डिफरेंट थ्योरी देते हैं। ओके, तो हम लोग सारे हिस्टोरियंस के थ्योरी को कवर करेंगे और सारे जो भी थ्योरी पार्ट हम लोग का होगा उसको हम लोग एकदम डीप में कवर करेंगे। ओके, जैसे एक थ्योरी हो गया, जैसे कि कोई कहता है कि हड़प्पा का जो एंड है, हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसका फ्लड से एंड हुआ। कोई कहता है कि उस पर भूकंप आ गया, उससे एंड हुआ। कोई कहता है कि उस पर एक्सेट्रा, जैसे उस पर कोई आफत आ गया बाहर से, आउटसाइड दी वर्ल्ड कोई डिजास्टर आ गया तो उससे हड़प्पा एंड हो गया। तो सारे थ्योरी को हम लोग लेकर चलेंगे। तो अभी सर्टेन एविडेंसेस जो हैं वो फुलफिल करते हैं थ्योरी के, हिस्टोरियंस के थ्योरी के। तो हम लोग के पास कुछ एविडेंसेस हैं और उसके बाद हम लोग पास्ट के बारे में जानते हैं कि ये रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ एंशियंट people like herders, gatherers, hunters, kings, queens, princes, प्रिंसेस। एंड फिर हो गया जैसे हिस्टोरियंस भी कुछ हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, और एक्सेट्रा पर्सन्स है। तो इनके लाइफ से हम लोग रिलेट करेंगे हिस्ट्री को। ओके, तो जैसे हर्डर्स हो गए, गैदरर्स हो गए, कॉमन पीपल भी इसमें हो सकते हैं, किंग्स, क्वींस, हंटर्स, गैदरर्स एंड हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट, etc। तो इन सब के लाइफ से हम लोग हिस्ट्री को डिनोट करेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं, ये टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो हम लोग का सेकंड टॉपिक है, वो है वेयर डिड पीपल लिव। वेयर डिड पीपल लिव। सो हम अब हम लोग डिस्कशन करेंगे वेयर डिड पीपल लिव। तो ये सेकंड क्वेश्चन वर्ड जो था हम लोग के पास, व्हाट के बाद वेयर, उससे रिलेटेड है वेयर डिड पीपल लिव। तो पीपल जो है सबसे पहले रहते थे, एंशिएंट पीपल जो है, बैंक्स ऑफ द रिवर्स, रिवर्स के बैंक पे। जैसे एग्जाम्पल में हो गया इसका, मैन पीपल लिव नियर नर्मदा रिवर फॉर many hundred थाउजेंड ईयर्स। ओके, तो पीपल जो है, जैसे आप लोग मैप में देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है यह है नर्मदा रिवर। यहाँ पे आप लोग को शायद क्लियर होगा, मध्य प्रदेश के पास ये जो है
यहाँ ये है नर्मदा रिवर, ओके, जहाँ जहाँ मार्कर मैं कर रहा हूँ नर्मदा रिवर। तो इसी के सराउंड में जो पीपल है वो रहते थे, कुछ 100,000 ईयर्स पीपल वहाँ सर्वाइव किए। उसके बाद से वहाँ हम लोग को पीपल का एविडेंसेस नहीं मिला। तो एविडेंसेस नहीं मिलने के कारण हम लोग ये कंसिडर कर लिए कि वहाँ पीपल नहीं रहते हैं। 100,000 ईयर्स रहे, उसके बाद वहाँ से चले गए। और फिर हम लोग को एविडेंसेस मिला, जैसे people live near Gora Hills and Vindhyas। ओके, तो आप लोग मैप में देख सकते हैं कि जो विंध्यास है यहाँ पे है, यहीं पे है विंध्यास भी, जो नर्मदा रिवर है उसी के पास है विंध्यास। तो उसी के नॉर्थ में पीपल जो है वो रहते थे, ओके। और गोरा हिल्स, जैसे यहाँ पे है गोरा हिल्स मेघालय में, गोरा हिल्स के पास पीपल रहते थे। और विंध्यास है, मीन्स विंध्यास माउंटेन रेंज है, वहाँ पे पीपल सरवाइव करते थे। हम लोग को इसका एविडेंसेस मिलता है, जैसे ये विंध्यास हो गया, विंध्यास एस्केप लैंड्स हो गया, फिर यहाँ पे विंध्यास हिल्स हो गए। तो विंध्यास हिल्स के पास भी पीपल रहते थे। इसका एविडेंस हम लोग को मिलता है, जैसे एविडेंस के तौर पे हम लोग को मिलता है जो राइस है सबसे पहले ग्रोन हुआ था नॉर्थ ऑफ विंध्यास, जो विंध्यास हिल्स है उसके नॉर्थ में राइस ग्रोन हुआ था। और फिर यहाँ पे और पाकिस्तान अफगानिस्तान रेंज है, यहाँ पे 2 माउंटेन रेंजेस हैं, ओके। 2 माउंटेन रेंज जिसका नाम है किरथार एंड सुलेमान, ओके। तो किरथार एंड सुलेमान माउंटेन रेंज है जहाँ से हम लोग को एविडेंसेस मिले हैं कि मैन एंड वुमेन सबसे पहले वहीं, हम लोग ये एविडेंस बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि मैप में जो है यहाँ पे है हम लोग का नर्मदा रिवर, ये हो गया नर्मदा रिवर। फिर यहीं पे हम लोग का हो गया विंध्यास, ओके, विंध्यास हिल्स, जैसे यहाँ पे है विंध्यास लैंडस्केप। तो ये हो गया नॉर्थ ऑफ विंध्यास, ओके, ये हो गया नॉर्थ ऑफ विंध्यास। और यहाँ पे हो गया किरथार एंड सुलेमान माउंटेन रेंज, और यहाँ पे हो गया गोरा हिल्स। सो आप लोग पहले मैप एक बार केयरफुली देख लीजिए और अपने साथ एटलस लेकर बैठने का कोशिश कीजिए। सो मैप आप लोग एक बार देख लीजिए। सो आई होप आप लोग देख ले होंगे मैप। तो अब हम लोग इस पे पॉइंट लिखते हैं, वेयर डिड पीपल लिव पे हम लोग पॉइंट लिखते हैं। और मैप आप लोग देख ले, तो मैं मैप को हटा देता हूँ यहाँ से। सो मैप का काम अब हो गया। अब मैप में सिर्फ हम लोग को कुछ ही पार्ट डिनोट करना था। अब हम लोग इसका पॉइंट्स लिखते हैं, वेयर डिड पीपल लिव। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं दे लिव नियर द बैंक ऑफ रिवर, एग्जाम्पल में नर्मदा, फॉर 100,000 ईयर्स और उसके बाद फिर हो गया पीपल लिव, दे लिव नियर माउंटेन रेंजेस,
and valleys like Gora Hills and Vindhyas. ओके, सो गोरा हिल्स एंड विंध्यास, ये 2 पॉइंट हो गया। और फिर यहाँ हो गया नॉर्थ, फिर हो गया बैंक ऑफ द रिवर्स, रिवर के बैंक पे रहते थे पीपल। रिवर के बैंक पे भी क्यों रहते थे उसके भी थ्योरी है हम लोग के पास, कि उस समय तो बोरिंग और जो भी हम लोग अभी करवाते हैं घरों में पानी आने के लिए, ये सब नहीं होता था। तो रेन के सिवाय जो भी वाटर का सोर्स था वो था रिवर। ओके, तो उन लोग रिवर के नियर इसलिए रहते थे कि उन लोग का जो भी वाटर नीड्स हैं वो फुलफिल हो जाए। और जब रेन होता था तो रेन के वाटर से उन लोग का जो भी नीड्स था वो फुलफिल हो जाता था। मगर उन लोग को ऑल सीजन के लिए रिवर का बहुत ही ज़्यादा नेसेसिटी था, क्योंकि रिवर के वाटर से ही इन लोग अपना फूड को ग्रो करते थे, फूड प्रिपेयर करते थे, एक्सेट्रा। ओके, सो ये 2 पॉइंट्स हैं। अब इसके बाद हो गया अब यहाँ पे हम लोग पॉइंट्स लिख सकते हैं। माउंटेन रेंजेस लाइक सुलेमान एंड किरथार। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं सुलेमान एंड किरथार में हम लोग को क्या एविडेंस मिला है कि वहाँ पीपल रहते थे। सो यहाँ हम लोग को एविडेंस मिला है द मेन एंड वीमेन first, the men and women known to first grown crops like wheat and barley about 8,000 years ago are found here। जो हम लोग को एविडेंस मिला है कि सुलेमान और किरथार हिल्स के पास पीपल कैसे रहते थे, उसका एविडेंस है कि मेन एंड वुमेन सबसे पहले यहाँ फूड ग्रोन मीन्स क्रॉप ग्रोन्स करना स्टार्ट किए थे। और क्रॉप्स क्या था, वीट था और बार्ले था। कब किए थे, 18,000 ईयर्स अगो, सॉरी 8,000 ईयर्स अगो। तो यहाँ से हम लोग को 3 क्वेश्चंस डिराइव्ड होते हैं। सबसे पहले कौन से फूड क्रॉप्स उन लोग सबसे पहले ग्रोन किए थे, तो हो गया वीट एंड बार्ले। ओके, कौन सा फूड क्रॉप, वीट एंड बार्ले। और फिर कब किए थे, तो 8,000 ईयर्स अगो। इससे हम लोग को पता चलता है कि जो एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, सो यहां से हम लोग लिख सकते हैं दे सेटल्ड एज एग्रीकल्चरिस्ट। सो उन लोग जो है एग्रीकल्चरिस्ट की तरह सेटल्ड थे। ओके, एग्रीकल्चरिस्ट की तरह उन लोग सेटल थे। कहाँ, सुलेमान एंड किरथार हिल्स के पास। तो यहाँ से हम लोग को 3 क्वेश्चन ये मिलता है कि उन लोग 8,000 ईयर्स अगो सबसे पहले क्रॉप स्टार्ट हुआ ग्रोन होना। और कौन से क्रॉप सबसे पहले ग्रोन हुए थे, तो वो था वीट और बार्ले। और फिर कहाँ पे ग्रोन हुए थे, तो हो गया सुलेमान एंड किरथार हिल्स के पास। और उन लोग क्या थे, तो उन्हें हम लोग कहते हैं एग्रीकल्चरिस्ट। क्या कहते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट। ओके, सो अब हम लोग सुलेमान और किरथार हिल्स का एविडेंस देख लिया। अब हम लोग देखते हैं नर्मदा
रिवर के पास का एविडेंस, क्योंकि उस समय तो कोई पीपल था नहीं कि हम लोग को, मीन्स उस समय का तो कोई पीपल अभी तक जीवित नहीं है कि हम लोग को बता सके कि जो पीपल थे उस समय क्या एक्शन परफॉर्म करते थे। तो हम लोग को जो भी एविडेंसेस मिले हैं, क्लूज मिले हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग इसको सेटिस्फाइड कर सकते हैं। और अब हो गया एविडेंसेस इन नर्मदा, एविडेंसेस नियर नर्मदा रिवर। तो नर्मदा रिवर के सराउंड में हम लोग को एविडेंसेस मिले हैं, जैसे बोन्स ऑफ एनिमल्स, फिर हो गया ट्रीज ऑफ सेम वेराइटीज, wood cutting weapons, animal skins cutting weapons, fruits picking tools and baskets to store, बास्केट्स नहीं, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं बास्केट लाइक टू स्टोर फ्रूट्स। ओके, तो हम लोग को एविडेंसेस मिले हैं कि एनिमल बोन्स वहाँ पे थे प्रेजेंट, एनिमल बोन्स, ट्रीज ऑफ सेम वैरायटी। अब हम लोग वहाँ, इससे क्या पता हम लोग को चलता है कि सेम वैराइटीज़ के ट्री मिले, तो उससे हम लोग को क्या पता चलता है? सो हम लोग को ये पता चलता है कि जो पीपल वहाँ के हैं तो वो कोई फ्रूट को ईट किए हैं, ठीक है, फ्रूट्स ईटन बाय देम। अब लोग फ्रूट्स को ईट किए तो उसका जो सीड्स है, जैसे ये फ्रूट है, ओके, ये फ्रूट है, सपोज कीजिए ये फ्रूट है, तो इसको लोग ईट किए, तो इसका जो सीड्स होगा, इसका जो सीड्स होगा वो लोग एक ही जगह गिरा देंगे। ओके, जो खाएंगे तो सीड्स जो होगा वो एक ही जगह उन लोग स्प्रेड कर देंगे, और स्प्रेड कर देंगे तो एक ही जगह वो ट्री, जो एक ही वैरायटी, जैसे एप्पल का एक, सपोज कीजिए कि एप्पल का एक एप्पल है, एक एप्पल है और एक एप्पल उन लोग ईट किए, तो एप्पल का सीड्स हो गया 10। ओके, 10 सीड्स हो गया, 10 सीड्स हो गया। तो इस 10 सीड को लोग एक ही जगह स्प्रेड कर दिए, मीन्स खाए और फेंक दिए। ओके, एज अ वेस्ट प्रोडक्ट उन लोग उसको वेस्ट मतलब फेंक दिए। तो वहाँ से एक ही तरह का, जब बरसात उस पर पानी गया तो 10 एक ही जगह 10 तरह के ट्री नहीं डेवलप्ड हुए, एक ही तरह के ट्री 10 हो गया डेवलप्ड। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि उन लोग वहाँ फ्रूट ईटिंग करते थे, और इस समय उन लोग एग्रीकल्चरिस्ट के फॉर्म में नहीं आए थे। ओके, सो यहाँ से उन लोग को पता चलता है कि उन लोग जो थे हंटर्स एंड गैदरर्स, उन लोग जो थे हंटर्स एंड गैदरर्स थे, क्योंकि हम लोग को ऐसा एविडेंस मिल रहा है, जैसे बोन्स मिल रहा है एनिमल का,
तो हम लोग इससे सपोज ये कर लेते हैं कि जो पीपल थे, एर्लिएस्ट पीपल, वो बोन्स को खाए, सॉरी, जो मीट है, जो एनिमल्स है, उसके स्किन को हटाकर उसका जो मसल्स है, उसे फ्लैश है, उसे खाए होंगे और बोन्स वहीं पे छोड़ दिए होंगे। और बोन्स का उन लोग टूल्स भी बनाते होंगे एनिमल्स को किल करने के लिए, जैसे यहाँ है एनिमल कटिंग वेपन्स भी उन लोग बनाते थे। और फिर हो गया वुड कटिंग वेपन्स, जैसे वुड कटिंग वेपन्स में हो गया, उस समय तो आयरन नहीं आया था, तो स्टोन टूल्स ही उन लोग ज़्यादातर प्रिपेयर करते थे। और फिर हो गया टाइप्स ऑफ ट्रीज, मतलब सेम वेराइटीज ऑफ ट्री। और फिर लास्ट में फ्रूट पिकिंग टूल्स, जैसे फ्रूट पिकिंग टूल्स हो गया, जैसे वो लोग कोई भी स्टोन्स को इतना पतला कर दिए कि नीचे से स्टोन को ऊपर फेंके ट्री पर, तो फिर फ्रूट को लगा और फ्रूट ज़मीन पर गिर गया। तो ये हो गया स्टोन से वो लोग फ्रूट पिक करते थे। और फिर हो गया उसको स्टोर करने के लिए भी, जैसे ड्राई सीजन हो गया तो उसको स्टोर भी करते थे उन लोग। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स थे। तो यहाँ से हम लोग को पता चलता था कि नर्मदा वैली के पास, नर्मदा रिवर के पास जो भी पर्सन्स रहते थे वो हंटर्स एंड गैदरर्स थे। और कैसे हंटर्स एंड गैदरर्स थे? स्किल्ड हंटर्स एंड गैदरर्स, मीन्स प्रिपेयर्ड थे, वेल प्रिपेयर्ड हंटर्स एंड गैदरर्स थे। तो ये पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसके आगे हम लोग फिर देखते हैं। ओके, तो आप लोग इस पॉइंट को नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हम लोग को एविडेंस क्या मिले हैं गोरा हिल्स एंड विंध्यास हिल्स के पास। एविडेंसेस एट गोरा हिल्स एंड विंध्यास हिल्स। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को एविडेंसेस ये मिले हैं कि फर्स्ट राइस was grown north to the विंध्यास। जो राइस है वो सबसे पहले ग्रोन हुआ था विंध्यास के नॉर्थ में, मीन्स नॉर्थन साइड ऑफ विंध्यास और नॉर्थन लैंड मासेस ऑफ विंध्यास। ओके, सो यहाँ से भी हम लोग को ये पता चलता है कि उन लोग एग्रीकल्चरिस्ट था। एग्रीकल्चरिस्ट थे उन लोग। ओके, तो उन लोग एग्रीकल्चरिस्ट मीन्स क्या होता है, जो सेटल्ड होके कहीं एक फार्मिंग का वर्क करे, ओके, और एग्रीकल्चर परफॉर्म करे, तो हो गए एग्रीकल्चरिस्ट। तो उन लोग एक स्किल्ड एग्रीकल्चरिस्ट थे, जैसे राइस का ग्रोन होना, और फिर हम लोग को पता चला एविडेंसेस व्हीट एंड बार्ली का ग्रोन हो रहा सुलेमान एंड किरथार हिल्स के पास। ओके, सो इतना आप लोग अंडरस्टैंड हो गए होंगे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट हो गया, वेयर डिड पीपल लीव। अब नेक्स्ट टॉपिक है मूवमेंट्स ऑफ द पीपल। उससे पहले हम लोग देखते हैं कुछ सेटलमेंट्स। हम लोग देखते हैं उससे पहले सेटलमेंट्स। सेटलमेंट्स ऑफ पीपल। तो हम लोग सेटलमेंट्स देखेंगे, तो सेटलमेंट्स में हम लोग देख सकते हैं जैसे नियर सुलेमान एंड किरथार हिल्स। पहला उन लोग का सेटलमेंट, क्योंकि सुलेमान एंड किरथार हिल्स के पास हम लोग क्या एविडेंस मिले हैं कि उन लोग व्हीट और बार्ली को सबसे पहले ग्रोन किए थे यहाँ पे। ओके, और ग्रोन करने के बाद उन लोग को व्हीट एंड बार्ली को, जब भी कोई फूड क्रॉप्स ग्रोन होगा तो उसको प्रोटेक्शन के लिए, उसको एग्रीकल्चर जब भी परफॉर्म होता है तो सेटल्ड होके होता है, जैसे उसको
इरिगेशन वाटर फैसिलिटीज देने के लिए, उससे को एनिमल से प्रोटेक्ट करने के लिए उन लोग जो है वो सेटल्ड वहाँ पे होंगे। और फिर हम लोग को पता चलता है गोरा हिल्स एंड नॉर्थ टू विंध्यास, ये हो गया। और फिर हो गया नर्मदा वैली, नियर गंगा, about 2500 years ago, and last settlement near Indus, near river Indus, गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज भी कर लीजिए, एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज लाइक सोन etc. ट्रिब्यूटरीज मीन्स द स्मॉल, इसको हम लोग एक अलग से यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। ट्रिब्यूटरीज मीन्स होता है स्मॉल रिवर्स that joins to the big rivers। ओके, ट्रिब्यूटरीज मीन्स होता है ये कि स्मॉल रिवर्स जो आके बिग रिवर से मिल जाए, वो हो गया ट्रिब्यूटरीज। ओके, तो यहाँ से हम लोग देख लिया ट्रिब्यूटरीज क्या है। और फिर हो गया नियर रिवर इंडस about 4700 years ago, ये हो गया। ठीक है, तो ये कुछ सेटलमेंट थे, आप लोग इसे देख के नोट डाउन कर लीजिए। और ट्रिब्यूटरीज का एक नोट ऐसे करके नोट में नीचे में आप लिख लीजिए कि ट्रिब्यूटरीज क्या होते हैं। ओके, तो ये पॉइंट्स हैं, आप लोग इसे एक बार देख लीजिए, नज़रों से अपने उतार लीजिए और अपने नोटबुक में इसे लिख लीजिए। ओके, तो आई होप आप लोग इसे देख लिए होंगे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये सेटलमेंट्स हो गया। अब हम लोग आते हैं मूवमेंट ऑफ पीपल्स। अब हम लोग आते हैं मूवमेंट ऑफ पीपल्स, टॉपिक है हम लोग का मूवमेंट ऑफ पीपल। जो पीपल है वो मूव क्यों करते थे और मूव कैसे करते थे और मूव क्यों करते थे। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस हैं, तो कुछ रीजंस हम लोग इसके देख लेते हैं मूवमेंट ऑफ पीपल में। फॉर फुलफिल, ऐसे नहीं लिखते, इसको हम लोग लिखते हैं फॉर हंटिंग एंड गैदरिंग पर्पस। फॉर हंटिंग एंड गैदरिंग पर्पस, फॉर ट्रेडिंग पर्पस, फॉर रिलीजियस पर्पस। जैसे रिलीजियस पर्पस में आ गया, जैसे बुद्धा जो भगवान थे गौतम बुद्धा, वो वन प्लेस टू अनदर मूव किए थे। जैसे सारनाथ वो मूव किए थे बुद्धिज्म को फैलाने के लिए, और जैसे महावीर जो थे वो जैनिज्म को फैलाने के लिए वन प्लेस टू अनदर मूव किए थे। तो ये मूवमेंट भी था रिलीजन के लिए और ट्रेडिंग पर्पस के लिए। ट्रेडिंग पर्पस के हम लोग को एविडेंसेस मिले हैं, जैसे इजिप्ट से, जो इजिप्ट
इजिप्टियन सिविलाइजेशन था, वहाँ से हम लोग को सील मिला है इंडिया में, मीन्स वहाँ के कुछ ऑब्जेक्ट्स हम लोग को इंडिया में मिले हैं और इंडिया के ऑब्जेक्ट्स हम लोग को इजिप्ट में मिले हैं। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि ट्रेडिंग भी होता है, ओके, या हुआ होगा। और हम लोग को हंटिंग एंड गैदरिंग पर्पज से ये समझ में आता है कि जैसे कोई रिवर है, ये रिवर आ रहे, ठीक है, तो ये रिवर भी दो तरह के होते हैं, एक सीजनल, एक पेरेनियल, पेरेंटियल, ओके, एक सीजनल हो गया, एक पेरेंटियल हो गया। तो पेरेंटियल जो रिवर है ये फॉर अ स्पेसिफिक period of time throughout all year, ओके। तो जो पेरेंटियल लेवल है वो स्पेसिफिक टाइम के लिए रहते थे, उसके बाद वो ड्राई हो जाते थे। और जो सीजनल रिवर हैं वो पूरे साल रहते थे, मीन्स पूरे साल उसमें से पानी हम लोग को मिलते रहता था। लेकिन जो भी पेरेंटियल रिवर हैं उसमें से हम लोग को कुछ स्पेसिफिक, जैसे कोई पेरेंटियल रिवर हो गया सिर्फ समर स्पेशलिस्ट हो गया, मीन्स समर में ही हम लोग को उसका पानी मिल रहा है, ठीक है। और कुछ हम लोग को विंटर में ही सिर्फ दे रहे, कुछ रेनी सीजन में ही दे रहे हैं, ओके। तो ये थे कुछ रिवर्स जो, जैसे अब ये रिवर है, मान लीजिए पेरेंटियल रिवर है, ठीक है। तो ये रिवर जब सूख गया, ड्राई हो गया, इसका ड्राई सीजन में, तो पीपल वहाँ पे नहीं रहेंगे तो उन लोग मूव कर जाते थे वन प्लेस टू अनदर, ओके। क्यों मूव करते थे कि वहाँ तो उन लोग का अब नीड्स पूरा नहीं हो सकता तो मूव कर जाते थे। तो ये हो गया गैदरिंग पर्पस वाटर के लिए। और फिर हो गया हंटिंग पर्पस, जैसे कोई पीपल जो है, कोई सम पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल, वो एक जगह रहते थे लेकिन एनिमल्स को उन लोग को हंट करना था, तो एनिमल्स मूव कर जाते थे। जब पानी खत्म हुआ तो एनिमल्स वन प्लेस टू अनदर मूव कर गए, तो उसके साथ ही उन लोग भी मूव करते थे एनिमल्स को हंट करने के लिए। और फिर हो गया इतना, आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। फॉर टू स्केप फ्रॉम natural disasters like flood, earthquake, etc. और फिर हो गया टू प्रोटेक्ट themselves from wild animals for their survival। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनसे जो पर्सन्स हैं, जो अर्लीस्ट पीपल हैं, वो रुकते थे, मीन्स ट्रेड भी था और मीन्स वो मूवमेंट करते थे वन प्लेस टू अनदर, वो मूव करते थे। और ये सारे रीज़न है, कुछ पॉइंट्स से आप लोग इसे लिख लीजिएगा। और ये सीजनल और पेरेनियल रिवर मैंने आपको समझा दिया, तो इससे भी आप लोग, आई होप आप लोग इससे समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ये मूवमेंट ऑफ पीपल आपका ट्रैवल हो गया। और इससे एक क्वेश्चन भी है, जैसे क्वेश्चन है व्हाई डू पीपल ट्रैवल नाउ अ डेज। क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं व्हाई डू पीपल ट्रैवल, और इसमें रीज़न हम लोग लिख सकते हैं, जैसे इसमें और हम लोग रीज़न, ये रिवर तो हो गया आप लोग का, अब हम लोग इसमें और रीज़न लिख सकते हैं। देखिए दिमाग में बहुत कुछ रहता है, इसलिए सारा टॉपिक जो है वो याद नहीं हो पाता है, मीन्स याद
आता नहीं है, वो दिमाग में रहता है लेकिन वो आता नहीं है याद। सो कुछ टॉपिक्स अगर जैसे बच जाएगा, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो मैं आपको उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं देखूंगा कि जैसे एक टॉपिक छूट गया तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बता दूंगा, कवर कर दूंगा। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, पूरा चैप्टर आपका डिटेल में कवर होगा यहाँ। अब हो गया जैसे कुछ और पर्पसेस थे, जैसे हम लोग देख सकते हैं कि लोग मूव करते थे और मूव करने का वजह था, और जैसे मूवमेंट जैसे अभी भी मुझे याद था लेकिन अभी फिर दिमाग से निकल गया, जैसे मैं आपको बीच में बता दूंगा ये क्या पर्पसेस थे। जैसे लोग अपने आप के सर्वाइवल के लिए था, फिर प्रोटेक्शन के लिए था, वाइल्ड एनिमल से, फ्लड हो गया, फिर नेचुरल डिजास्टर्स अनदर हो गए, रिलीजियस पर्पस हो गया, ट्रेडिंग पर्पस हो गए, हंटिंग एंड गैदरिंग पर्पस हो गए। ओके, तो इतना है। और फिर इसके बाद उन लोग मूवमेंट और करते थे, जैसे उन लोग मूव करते थे एडवेंचर के लिए, याद आ गया अभी, एडवेंचर के लिए। एडवेंचर के बाद हो गया डिस्कवरीज के लिए, टू फाइंड न्यू प्लेसेस, टू फाइंड नहीं, हम लोग डिस्कवर लिख देते हैं, डिस्कवर न्यू प्लेसेस, टू डिस्कवर न्यू माउंटेन्स, रिवर्स, एरियाज, और हो गया जैसे हिल्स, लैंड मासेस, एक्सेट्रा। ठीक है, तो एडवेंचर के लिए लोग मूव करते थे। फिर डिस्कवरीज के लिए, जैसे डिस्कवरी के लिए लोग मूव करते थे कि जैसे कोई प्लेस उन लोग को सर्च करना है कि, और हम लोग को कोई प्लेस मिल जाए जहाँ पे हम लोग का सर्वाइवल और अच्छा से हो सके और वो हेल्पफुल रहे, हम लोग के सारे नीड्स को फुलफिल करे, तो लोग प्लेस को भी डिस्कवर करते थे। और फिर न्यू प्लेसेस भी उन लोग डिस्कवर करते थे, और माउंटेन, हिल्स, रेंज, जैसे पहले जो ट्रेड होता था वो इंडिया से चाइना में ट्रेड नहीं हो पाता था क्योंकि बीच में हिमालयन रेंज था। ओके, सो उससे ट्रेड पर्पस रुक जाता था, तो लोग न्यू रूट्स यहाँ और हम लोग लिख सकते हैं, सी रूट्स, लैंड रूट्स। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स थे मूवमेंट ऑफ पीपल में। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे, तो आप लोग एक बार इसे देख लीजिए। सो आप लोग इसे देख लिए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब एक टॉपिक है जिसे हम लोग कहते हैं वाई डू, मीन्स टॉपिक नहीं है, एक क्वेश्चन है। वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ अ डेज? ये क्वेश्चन है, वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ अ डेज। तो इसे हम लोग एक्टिविटी वाले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, सो 2 पॉइंट्स हो गया, एक था राशिदास क्वेश्चन, ये 2 पॉइंट हो गए, और बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस है, तो सारे क्वेश्चंस हम लोग एक्टिविटी वाले जो वीडियो लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है नेम्स ऑफ द लैंड। टॉपिक का नाम है नेम्स ऑफ द लैंड। नेम्स ऑफ द लैंड, तो लैंड का नेम उस समय कैसे रहता था, तो इसमें हम लोग
दो नेम पढ़ेंगे, एक हो गया इंडिया का, जो इंडिया नेम है इसका डिस्कवरी कैसे हुआ, और एक हो गया भारत। ओके, तो ये दो नेम है जो हम लोग पढ़ेंगे। तो इंडिया जो आया है, ये वर्ड आया है इंडस रिवर से, रिवर इंडस, दैट मैनी Iranians and Greeks used to called Indus as Indos or Hindos. Therefore, name of the land south to India is considered as south to Indus is considered as India. ओके, तो जो ग्रीक्स एंड इरानियंस पर्सन थे, पीपल थे, वो इंडस रिवर को इंदौस और हिंदौस प्रोनाउंसिएशन उसका करते थे, जिससे जो इंडस रिवर है उसका नाम चेंज होकर मीन्स इंदौस और हिंदौस हम लोग कहने लगे। फिर जो साउथ ऑफ इंडस रिवर के जो भी लैंड है उसको हम लोग इंदौस और हिंदौस कहने लगे, और कुछ सेवरल ईयर्स के बाद वो इंदौस और हिंदौस चेंज होकर इंडिया में कन्वर्ट हो गया, और जो हिंदौस था वो चेंज होकर हिंदुस्तान में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो ये दो पॉइंट्स थे। जैसे इसमें से क्वेश्चन निकल सकता है कि क्या प्रोनाउंसिएशन करते थे और कौन प्रोनाउंसिएशन करते थे, और किस रिवर से इंडिया नेम डिराइव्ड हुआ है। तो ये तीन क्वेश्चन इससे निकल सकता है। और एक और क्वेश्चन इससे निकल सकता है, संस्कृत नेम ऑफ इंडस, ये होगा सिंधु। ओके, तो इंडस जो रिवर है उसका संस्कृत नेम है सिंधु। तो ये चार क्वेश्चन इससे निकल सकते हैं। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। और इसके बाद फिर आ गया एक और भारत। भारत जो आया है इसका भी हम लोग को टू एविडेंसेस मिले हैं। एक हम लोग को दिए हैं हिस्टोरियंस और एक हम लोग को दिए हैं संस्कृत पंडित्स। ओके, तो हिस्टोरियंस जो हम लोग को एविडेंस दिए हैं, थ्योरी दिए जिस पे भारत नेम पड़ा, वो था दिस इज द नेम कंसीडर्ड फॉर the group of tribal people that was mentioned in Rig Veda about 3500 years ago. ओके, सो हिस्टोरियंस जो हम लोग को थ्योरी दिए हैं, एविडेंस दिए हैं जिससे भारत नेम पड़ा, वो था कि जो ट्राइबल पीपल थे, एक ट्राइबल ग्रुप का नाम था भारत, जो इसका जिनके नेम जो है वो ऋग्वेद में मेंशन्ड है। तो वहीं से हम लोग को भारत जो है और नाम पड़ा। और जो संस्कृत पंडित हम लोग को एविडेंस दिए हैं, वो एविडेंस है this is the name of Dushyant's son Prince Bharat।
ओके, तो दुष्यंत नाम के एक राजा थे, उनका बेटा का नाम था, उनके जो पुत्र थे जिनका नाम था भरत, तो उससे भारत नाम डिराइव पड़ा। तो ये दो हम लोग के पास पॉइंट्स थे जो संस्कृत पंडित हम लोग को दिए और हिस्टोरियंस दिए। तो 2 पॉइंट के आधार पर हम लोग भारत कंसिडर करते हैं इंडिया को, और इंडिया को इंडस रिवर के नाम से, मीन्स इंडस का ही एक बैड फॉर्म मीन्स चेंज करके उसका प्रोनाउंसिएशन इंडिया तक पहुंच गया, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो ये 2 पॉइंट है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। सो आई होप आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। तो नेम ऑफ लैंड में इतना ही हम लोग को पढ़ना था, इंडिया और भारत ये 2 नेम कैसे डिराइव्ड हुए। सो मेरा मानना ये है कि इतना तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग डाउट सेशन जो होगा तो उसमें आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और स्टडी नंबर 1 के यूट्यूब चैनल पे आप लोग को जो भी कंटेंट दिया जा रहा है वो मेरे ख्याल से अच्छा ही होगा, बेस्ट ही होगा, और इसे आप नोट ज़रूर करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे जिसके बारे में हम लोग आज बात किए। क्लास 6 के हिस्ट्री का होल एक समरी है फर्स्ट चैप्टर, और इसके जो भी आपका डाउट रहेगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल, हम लोग का टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल स्टडी नंबर 1। ओके, तो इस टेलीग्राम चैनल को आप लोग टेलीग्राम से सर्च करके उसमें ज्वाइन हो जाइए, वहाँ आप लोग अपना डाउट सेंड कर सकते हैं। और हम लोग एक और चैनल पे काम कर रहे हैं जो है स्टडी नंबर 1 डाउट करके, तो उसमें आप लोग का सिर्फ डाउट सेशन ही लिया जाएगा। आप लोग इस पे अपना डाउट पोस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है प्रॉब्लम पोस्ट कर सकते हैं हम लोग के चैनल के रिगार्डिंग, और वैलिड डाउट से पोस्ट कीजिएगा जो वैलिड हो। ओके, तो इतना आप लोग समझ गए होंगे जितना आज मैं पढ़ाया, और इस चैनल पे आप लोग अपना डाउट सेंड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, जितना आप लोग पढ़ें अच्छी बात है। 1 से 2 बार वीडियो को देखने का कोशिश कीजिए, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है और हम लोग का जो ग्रुप है वो आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा है, तो आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमारे साथ जुड़िए, और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। और डेली हम लोग का अब हिस्ट्री ही चलेगा जब तक क्लास 6 का हिस्ट्री कंप्लीट नहीं हो जाता, और ये पार्ट 1 था, और कल आप लोग का ये चैप्टर एंड हो जाएगा, जो चैप्टर नंबर 1 है वो एंड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे, और एक्टिविटीज़ में हम लोग जो भी बुक में इनसाइड क्वेश्चंस है उसको हम लोग देखेंगे और डिबेट भी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ, और आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम चैनल पे आप लोग पोस्ट कर सकते हैं, या जो यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन है, हम लोग जो वीडियो आप लोग देखेंगे उसके नीचे कमेंट सेक्शन है, उसमें भी आप लोग पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे वाचिंग दिस वीडियो। आज के लिए बस इतना है, बाय बाय।